निधि लाई तो आपने अजीत दादा के ऊपर तोहमत लगाई कि मैं यहाँ का आमदार हूँ मगर आप नजीब मुल्ला को बजट दे रहे, मुझे 1 रुपया बजट नहीं मिलता है, तो अब आपने बैनर क्यों लगाया? ये मुमरा कौसा के लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश है जो पिछले 16 सालों से चल रही है। महानगर पालिकाओं के काम के ऊपर अपना बैनर लगाना, अपना बोर्ड लगाना, आपने देखा है जिस तरीके से स्टेडियम के ऊपर अपना बैनर लगा दिया गया, जिस तरीके से हॉस्पिटल पर अपना बैनर लगा दिया गया, कब्रिस्तान के गेट के ऊपर अपना बैनर लगा दिया गया, ये किसके पैसे हैं? ये महानगर पालिका का पैसा, महानगर पालिका की ज़मीन, और उस तरीके से काम किया जाता है तो ये उसी के ऊपर अपना नाम करते हैं। आप मुझे बताइए, हमने इनको चुन के किसके लिए दिया है? महानगर पालिका के लिए चुन के दिया है। नाम करने का मौका मिलेगा क्या? आप इंशाल्लाह हम काम ही करेंगे, हम नाम के चक्कर में पड़ते नहीं है। हमारा सवाल काम होगा। देखो, मैंने आपको बता दिया कि मेरा अब देखा, मेरा झंडेला बाबा का काम चालू है, मेरा आलिशान बिल्डिंग के पास का नाले का काम चालू कर दिया है मैंने चालू करने के बाद मुझे ओपनिंग नहीं करनी थी, क्योंकि मेरे इलाके के लोगों को मालूम है, मुमरा कौसा के लोगों को मालूम है काम कौन करता है। मगर आपने देखा कि मेरे हर कामों के पास है ना बैनर लगाए गए। माननीय श्री यहाँ के लोकल आमदार जितेंद्र अवार्ड साहब ने लिखा है कि इनके प्रयत्नों से, इनके प्रयासों से किया गया। अब मुझे बताइए कितना सफेद झूठ है। आम आदमी समझ सकता है कि निधि नजीब मुल्ला साहब ने लाई, ये जो महायुति की सरकार है उससे मांगनी करके लाई, हमारे एकनाथ शिंदे साहब ने दिया, या श्रीकांत शिंदे साहब ने दिया, या अजीत दादा पवार ने दिया, या नजीब मुल्ला के प्रयत्नों से हुआ, तो इसके अंदर इनका क्या प्रयास रहा, ये मुझे बताइए ना। आज अगर इनका प्रयास होता तो आज मुमरा में हॉकर्स की समस्या हल होती या नहीं होती? आज इनका प्रयास होता तो मुमरा कौसा में पार्किंग की समस्या हल होती या नहीं होती? मुमरा में ट्रैफिक की समस्या हल होती या नहीं होती? मुमरा में पानी की समस्या हल होती या नहीं होती? मुमरा में स्कूलों की समस्या हल होती या नहीं होती? मुमरा में हॉस्पिटलों की समस्या हल होती या नहीं होती? आज कोई समस्या हल नहीं है। हर जगह खाली प्राइवेट करके, कहीं क्रिस्टल को बिठा दिए, कहीं अभिषेक को बिठा दिए, कहीं ला करके पॉल को बिठा दिए, और वो प्राइवेट करके अपना टका लिए और खत्म। कहीं ना कहीं आपने कहा, जब वो आपने झंडेला बाबा का रोड बनाना चाहा, तो आपको वहाँ पर रोका गया, कौन रोका आपको? नहीं, वहाँ के लोकल रोका कोई भी नहीं था। जाकर के वहाँ पर उन्होंने क्या किया, कॉन्ट्रैक्टर को बुला करके काम चालू करवा दिए, और अवार्ड साहब पर्सनली वहाँ करके नारियल फोड़ रहे हैं। अरे शर्म करो, जब आपने सर मेहनत नहीं की, आपने कोई लेटर नहीं दिया उसके लिए कोई मांगनी नहीं किया आपने, आप कभी अजीत दादा के पास गए नहीं, आप कभी सीएम साहब के पास गए नहीं, तो फिर आप जाके वहाँ पे नारियल कैसे फोड़ सकते हैं? आपको अगर नारियल फोड़ने का इतना ही शौक है तो आप तो हिंदुस्तान के सबसे बड़े नेता हैं। आप कहते हैं कि मैं राहुल गांधी के साथ में बैठता हूँ, मैं शरद पवार के साथ में बैठता हूँ, तो बहुत बड़े लीडर हैं वो लोग। तो आप अगर चाहें ना तो मुमरा कौसा में चुटकी बजाते हुए काम हो सकता है। मगर कहते हैं ना, चिराग तले अंधेरा। जो पूरे ये 2.5 साल के हाउसिंग एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, इन्होंने क्या किया मालूम है? कमाटीपुरा में बिल्डिंगें बनाई, जवाहर अपना जोगेश्वरी में बिल्डिंग बनाई, बहराम बाग में बिल्डिंग बनाई, बहराम नगर में बिल्डिंग बनाई, वर्ली जीजामाता नगर में बनाई, हर जगह ये बिल्डिंगें बनाए। मगर सबसे ज़्यादा ज़रूरत किधर थी? क्या मुमरा के गरीबों को घर की ज़रूरत नहीं है? क्या मुमरा में हाउसिंग फॉर डिसहाउस की ज़रूरत नहीं है? क्या मुमरा में पे की ज़रूरत नहीं है? प्रधानमंत्री आवास योजना की अगर ये चाहते तो आराम से हो सकता था, मगर 1 रुपये का इन्होंने काम नहीं किया। किसी को बताया आपने किसी को एक फ्लैट दिलाया इन्होंने? मुमरा को एक बिल्डिंग बनाई इन्होंने? नहीं बनाई। जो भी बनी है, चाहे वो दोस्ती रेंटल हाउसिंग हो, दोस्ती ने बना के दी है, या बीएसयूपी में हमने 700 फ्लैट बना के दिया, वो हमने बना के दिया। 2008 में हम फ्लैट अलॉट किया लोगों को, पैप्स जितने लोग थे जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल होते हैं उनको वहाँ पर फ्लैट मिला। तो आप मुझे बताइए 16 साल में इन्होंने किया क्या? आज पानी की समस्या ज्यों की त्यों है। आज इतनी बड़ी बड़ी टाउनशिप बनाई जा रही है, यहाँ पे एक टाउनशिप के अंदर 4-4 हज़ार फ्लैट है। जब ये यहाँ पर रहने आएंगे तो क्या इनको पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी? तो क्या पानी नहीं बढ़ाना चाहिए? और किसका काम है ये? एमआईडीसी का काम है। एमआईडीसी किसके हाथ में आती है? स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में आती है। तो आपने करना चाहिए था। जैसे बहुत सारी चीज़ें बोलने के लिए मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। जी, कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। बहुत बड़ा जो है यहाँ पे दौरा किया गया नालों का, उसके बाद फिर प्रभाग समिति का घेराव किया गया था, जहाँ पे ये कहा गया था कि कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद, टेंडर भरने के बाद भी टेंडर कैंसिल हुआ था। हाँ, अभी भी वही समस्या है कि अभी भी जिसने टेंडर भरा अभिषेक कंस्ट्रक्शन ने, उसने 32% अबव भरा है। मतलब 1.5 करोड़ का काम, उसने 2.25 करोड़ का एस्टिमेट में टेंडर भरा हुआ है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन नहीं दे रही है उसको काम करने के लिए। वो बोले एड पर पे आई है, नेगोशिएशन कीजिए, नेगोशिएशन कर रहा नहीं है, जिसकी वजह से मैं समझता इस बार मुमरा कौसा के नाले की सफाई का काम बहुत बुरी तरीके से फेल होने वाला है। और इसका श्रेय किसको जाएगा? जो अपने आप को टीम लीडर समझते हैं, जिनके पास सबसे ज़्यादा नगर सेवक थे। इस मुमरा कौसा में 18 नगर सेवक उनके पास थे। हाँ, 18 में से 14 नगर सेवक मुसलमान थे। आप चाहते अगर तो इनको सबको लेकर के मुमरा कौसा के ये छोटे मोटे मुद्दों के ऊपर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से बैठ करके बात करते हैं, कमिश्नर से बैठ के बात करते हैं कि नहीं इसका हल निकाला जाए। किया कुछ भी नहीं है, दौरा करते हैं, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं और खाली शेरे लेते हैं। मेहनत करता है मुर्गा और अंडा खाता है हमारे फकीर साहब। तो राजू भाई, आखिर में एक सवाल लेता हूं, आप भी स्थानिक है, तो अहम मुद्दा जो है मुमरा का, उस पर आप फाइनल कर लेंगे कुछ? मैं समझता हूँ कि जो हमने अब तक बजट लाया है, अभी आपको मैं एक बात बता दूँ, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ आपको, मैं आपको उसका जीआर की कॉपी और टेंडर की कॉपी भेज दूंगा। मैं मुमरा के अंदर हमने 27 करोड़ रुपया नाला बांधने के लिए लाया। दीवा प्रभाग समिति जो हमारा कादर प्लस से लेकर के सील फाटा तक है, उसके लिए हमने 55 करोड़ रुपया नाला बांधने के लिए लाया। उसके बाद में 50 करोड़ रुपया हमने विविध काम के लिए लाया, जिसका टेंडर इन्होंने अपने गुर्गे के जरिए
से माँ मुमरा देवी के जरिए से भराया था। जो काम अभी माँ मुमरा देवी कर रही है, हमें कहीं ना कहीं जगह पे परेशान कर रही है, वो 50 करोड़। उसके बाद 40 करोड़ का टेंडर, स्कूल के लिए 5 करोड़ रुपया, लाइब्रेरी के 5 करोड़ रुपया, हॉस्पिटल के लिए 1.5 करोड़ रुपया, कब्रिस्तान के लिए 5 करोड़ रुपया, हमारे अमृतनगर कब्रिस्तान के लिए 1.5 करोड़ रुपया। इस तरीके से तकरीबन 200 से 225 करोड़ रुपया उन्होंने लाया, जिसके मैक्सिमम का मोर देन 50% काम चालू है। आप जाकर के देख सकते हैं कि हर जगह पे काम, जब स्कूल देखे स्कूल में काम चालू है, आप कौसा स्कूल में देखिए काम चालू है, हमारे नाले का काम ग्रीन पार्क में चालू है, हमारा नाले काम दोस्ती SR पे चालू है, हमारा नाले काम हमारे शादी महल पे चालू है, हमारा नाले काम सम्राट नगर पे चालू है। तो हम सारे काम कर रहे हैं, इसको देखने की जरूरत है लोगों ने, और लोगों ने समझने की जरूरत है कि हम वोट किसको देते हैं और हमारा काम कौन करता है। आज नजीमुल्लाह साहब इलेक्शन हार गए, वो चाहते हाथ पे हाथ रख के बैठ सकते थे 5 साल उनके इलेक्शन को। वो 2029 में आते थे वापस, क्या चलो मैं वापस में तुम्हारे पास आया हूँ काम करता हूँ, मगर नहीं, वो आज भी हमारे गलियों में घूम रहे, लोगों के तकलीफों को सुन रहे, समझ रहे हैं। आज मुमरा कौसा में जब भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में किसी टैक्स का मसला होता है, पानी का मसला होता है, घर बदली का मसला होता है, किसके पास जाते हैं लोग? आप बताइए किसके पास जाते हैं लोग? जाते हैं नजीमुल्लाह साहब के पास, तो बोल सकते हैं ना भाई मुमरा कौसा क्या